तकलीफों से निजात पाने के लिए जंगल में चले आए। ये जंगल, वन प्रांत, पहाड़ों के वन, कुछ कहना चाह रहा हूं। बीमारियां एक नहीं, जब एक चढ़ती है तो फिर अनेकों बीमारियां एक साथ आती हैं। बीमारियां आती ही इसीलिए हैं, खबर है मृत्यु की, खबर है अस्वस्थ होने की। अश्वत्थामा आज भी जंगलों में भटक रहे हैं। कारण क्या है? उनके स्वस्थ होने की संभावना खत्म हो चुकी थी। संभावना खत्म हो चुकी थी। है, हम इसलिए कहते हैं कि अश्वत्थामा अमर है, इसलिए वो मर नहीं सकते। यस, कोई अस्वस्थ जीने की कामना करता है, मरना कहाँ चाहता है। अस्वस्थ व्यक्ति ही जीने के लिए जद्दोजहद करता है। अपने को स्वस्थ करने के लिए शिवालयों में नाक रगड़ता है। हम कितना जान पाए उस शिव तत्व को। नाक कहीं और रगड़नी थी, नाक शिवालयों की चौखट पे उस शिवलिंग के ऊपर नाक रगड़ रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं, नाक रगड़ रहे हैं। ये विज्ञान है अंदर का। नाक कहीं और रगड़नी थी। कोई समर्थ यदि बताता भी है तो हमको यकीन नहीं आता। क्या ऐसा भी हो सकता है? ऐसा ही होता है। नाक इस कुदरत के आगे, इस तन रूपी वृक्ष के आगे जो दो पैर लगे हुए हैं, वहां भी मंदिर है, वहां भी शिवालय का प्रवेश द्वार है, वहां भी कामाक्षी और कामाख्य की आकृतियां बनती हैं। आप दोनों पैरों को सिकोड़ के जरा जोड़ के देखें, एक नई आकृति आपको दिखाई देगी। ये विज्ञान है। कोई बार बार अपने इस तन रूपी वृक्ष के आगे नमन शुरू कर देता है। ये शिवलिंग सरीखा मुंड जब झुकता है अपने ही चरणों पे, तो ये तन संजीवनी बनता है। इसी तन के अंदर बल, बुद्धि, विवेक, विचार, वीर्य से लेकर के तेज और ओज जैसी चीजें भरी हुई हैं। एक जाग जाए वायु, यदि वायु जाग रही है तो अग्नि तो इंतजार में है। हमारी तो पेट की आग मंद पड़ गई ना, इसलिए हम बीमार हो गए हैं, रोगी हो गए हैं। तो पेट की आग, वो पंचाग्नि बाहर तप रहे हो, कहीं एक आग से परिचित हो जाओ। ओ सीता मां, यज्ञ श्रेणी, कोई द्रौपदी, ये सब की सब उस अग्नि से उत्पन्न है। उस घट के अंदर अग्नि है। आपके ही इस तन के अंदर अग्नि भरी पड़ी है। अग्नि प्रज्वलित तो कर लो। ज्यों ज्यों आप अग्नि से परिचित होते हैं, आप अपने ही तन को जरा काष्ठ के रूप में जला के देखो। तप इसी का नाम है। और जो तपा है, वो घर में बैठ के, घर को यदि वन नहीं बना सकते तो वन में चले जाओ। यहाँ विपुल मात्रा में खाने पीने को है। पत्ते खा के बड़े आराम से, फ्रूट खा के बड़े आराम से, फल खा के बड़े आराम से आपका पेट भर जाएगा। और ये औषधियाँ मैं यहाँ सेवन कर रहा हूँ, ये पत्ते ही खा रहा हूँ कई दिनों से, और उसका नतीजा है कि ये अस्वस्थ शरीर पुनः पुनः स्वस्थ हो रहा है। हर दिन मुझे एक नया जीवन मिल रहा है, और उठता ही इसीलिए हूँ, इस शिवालय को बनते हुए देखता हूँ। इसके ऊपर छत लगाने की कोशिश नहीं करता,
किसी भी शिवालय के ऊपर यदि हमने छत लगा दी है, भूल जाओ, इस तन के ऊपर किसी छत की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी उस जगदम्बा ने आपको छत्रधारी बनाया है। वो शेष कफन आपके शीश के ऊपर आज भी है। पहले उसको उठा तो लो। वो बासुकी, वो तक्षक नीचे जो सोया पड़ा है, हम जगाएं कैसे? गुरु उस काम अग्नि से परिचित करवाता है। वो काम की अग्नि आपके शरीर को पहले तो जलाती है, हम बुझाने दौड़ पड़ते हैं। सीता माँ लंका तो जला दी, लेकिन मैं अभी भी जल रहा हूं। तो पुत्र समुद्र में कूद के अपनी आग बुझाओ ना पहले। यस, ये जल अपनी सार्थकता देता है। हमारी समझ कहाँ आता है? समझाए कौन? कोई समझाने की जब बात करता है, हम उसी को पकड़ के बैठ जाते हैं। आप कहाँ रहते हैं? आपसे बात हो सकती है। मुझे लंबी वार्ता करने में कोई रुचि नहीं है। मैं मतलब की बात कर रहा हूँ उन मित्रों के लिए जो इंतजार करते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है और मुझे सुनते हैं। इसलिए धन्यवाद करता हूँ कि मैं भी किसान हूँ, बीज बांट रहा हूँ, बीज फेंक रहा हूँ। कोई एक बीज किसी के हृदय में अंकुरित तो हो जाए, और जिसके अंकुरण फूट गए हैं, थोड़ी सी भी कोपलें निकली हैं, जिनके वृक्ष फल देने लगे हैं, बेशक वो मुझसे बात हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, फिर भी उनकी गुफ्तगू, उनकी खुशबू दिखाई देती। यदि ऐसा ना होता तो ये ग्रंथ लिखे नहीं गए होते। आज ये मीडिया मुखर इसीलिए है, जिसके पास जो है या वही तो परोसेगा। और मेरे पास पके हुए फल हैं इस अशोक वाटिका में। शोक रहित हूँ, रोगों के होते हुए भी उस परम आनंद की अवस्था में हूँ, और रोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ते। इस अशोक वाटिका के वृक्षों को झंझोड़ते रहते हैं। कारण क्या है? क्योंकि इसमें विपुल फल हैं, रखवाले भी हैं यहाँ पे, और फलों को खाने वाले भी हैं। लेकिन कोई हनुमान इस अशोक वाटिका के फल खाते हैं। वृक्षों को हिला हिला के देखते हैं, कमजोर वृक्ष ही टूटेगा। यहाँ कमजोर ही गिरते हैं। और जब आनंद आने लग जाए तो वो अक्षय कुमार उस आनंद को, क्षणिक आनंद को मारना सीखो। कोई अक्षय कुमार का वध करता है। इंद्रजीत, वाह क्या नाम रखा है हमने मेघनाथ का। ताकत का इस्तेमाल करता है और उस बंदर को बांध ले जाता है जिसको बांधना असंभव है। ये रहस्य अंदर के। और जब वो पूंछ लंबी होती है, कपड़ा और तेल आपके पास दोनों है। आप ही राक्षस हो, आप ही हनुमान हो, आप ही आग लगाने वाले हो। लंका भी, ये तन आपकी ही है। और जब कोई इसको जलाता है, पहले तो खुद जलता है, तभी उछलता है। कुछ भी समझ में आ गया तो समझ लो मेरा बोलना सार्थक हुआ। कहीं भागने की जरूरत नहीं है। जहां हो इन विचारों के बनों में भटक के देखो। विचारों को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। ये तो वो ज्ञान गंगा है, एक दिन आपको ऐसे नहलाएगी, आप अपने आप को धन्य धन्य बोलोगे। ये विचार नहीं होते तो मैं बेचारा आज यहाँ नहीं आता। तुम बेचारे नहीं हो, विचार आनंद की गंगा बहाते हुए लेके आते हैं। विचारों को समझने की कोशिश करो, विचार से कांटे से कांटा निकालो मित्रों। मेरी शुभकामनाएं सभी के लिए।